वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल MR स्टडी पॉइंट 92 गाइज। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। गाइज इस वीडियो में हम हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन नंबर 7 कवर करेंगे। गाइज क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊँचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 है। मीनार की ऊंचाई बताइए। गैस इस क्वेश्चन में हमें दिया है कि एक भूमि के एक बिंदु से मीनार के 20 मीटर ऊंचा मीनार है। मीनार के ऊपर एक भवन है। गैस 20 मीटर ऊंचा भवन है, भवन के ऊपर एक मीनार है। तो ये पूछ रहे हैं गैस मीनार का एक तल होता है जहाँ पे मीनार उस पर टिके हुए और शिखर मीनार का क्रमशः कोण 45-60 दे दिए। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए गैस। ठीक है गैस, इस क्वेश्चन का हम फिगर बनाते हैं। तो गैस मैंने क्या, एक भूमि से एक 20 मीटर ऊंचे भवन, तो गैस मैंने ये 20 मीटर ऊंचा भवन बना दिया। ठीक है, 20 मीटर ऊंचा इसकी भवन हो गई। भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, तो ये भवन के शिखर पर मैंने एक गैस मीनार लगा दी। ठीक है गैस, ये हमारी हो गई यहाँ से यहाँ तक की मीनार। ठीक है, ये शिखर पर लगाई संचार मीनार, या गैस इस मीनार का मैं कोई नाम दे देता हूँ, जैसे कि AD एक मीनार हो गई गैस। ठीक है, AD मीनार हो गई। और D से C तक क्या हो गया गैस, D से C तक हो गया मेरा भवन। ठीक है, अब कह रहे हैं मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 हैं। तो गैस भूमि के एक बिंदु से, अब भूमि का बिंदु गैस ये पूरी भूमि में भूमि का बिंदु गैस यहाँ मानता हूँ। ठीक है, तो भूमि के शिखर से गैस जी कह रहे हैं कि भूमि के एक बिंदु से जो 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी, इससे तो गैस कोई मतलब नहीं। भवन के शिखर पर लगी संचार मीनार का तल, तल कहाँ होता है गैस, ये होता है तल, यानी ये होता है हमारा तल और ये होता है हमारा गैस शिखर। ठीक है गैस, तो ये कह रहे हैं तल और शिखर के उन्नयन कोण 45 है। जो गैस 45 है वो कौन सा है, तल का, पहले तल फिर 45 फिर शिखर उसके बाद 60। ठीक है, तो गैस हम जो तल वाला कोण है वो कितना है गैस हमारा, यहाँ से जो कोण बनना है तल पे से, तो गैस ये कोण हमारा बनना है 45 का। ठीक है गैस, ये हमारा 45 का बनना है जो हमारा तल पे है। और फिर गैस यहाँ से ही हम ये गैस ये डैश लाइन कर देते हैं। ठीक है गैस, अब यहीं से गैस शिखर पर देख रहे हैं। ठीक है, तो जो शिखर का हमारा कोण बनना है वो बनना है गैस 60 डिग्री। ठीक है गैस, ये हमारा बनना है शिखर पे, यानी पहले कह रहे हैं तल और शिखर। देखिए गैस, तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 है। यानी पहले तल आया तो हमने पहले तल को 45 अंश का बनाया क्योंकि तल की यहाँ से टच हो रहा है। ठीक है गैस, फिर उसके बाद शिखर का कोण उन्नयन, यानी उन्नयन का मतलब ऊपर को देख रहे हैं, तो ये 60 अंश का। गैस ये वाली लाइन छोटे वाले त्रिभुज ये वाला है क्योंकि ये 45 वाली लाइन टच इसको कर रही, 60 वाली लाइन इसको टच कर रही, तो 60 वाला ये है। तो गैस मैं इसको कोई नाम दे देता हूँ, जैसे कि A हो गया, यहाँ पे मैंने क्या माना था गैस, D, यहाँ D माना था, ADC हो गया, यहाँ मान सॉरी गैस, यहाँ पे AB, जैसे यहाँ पे AB मान लेता हूँ गैस, ABC मान लो, ABCD। ठीक है, C मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ C हो गया हमारा। तो हमसे पूछा क्या है कि मीनार की ऊंचाई बताइए। गैस ये दूरी फाइंड करवा रहे हैं हमसे, केवल इतनी दूरी, ये वाली ये पूछ रहे हैं ये मीनार कितना ऊंचा है। भवन की तो हमें पता है 20 मीटर है। ठीक है गैस, हमसे इसकी पूछ रहे हैं। तो हम गैस आइए क्वेश्चन को सॉल्व, जो हमें गैस दिया हुआ है उसको हम लिखते हैं। ठीक है गैस, जैसे कि हमें दे दिया कि क्या है गैस, DC एक भवन है। यहाँ से देखिए गैस, चित्र अनुसार DC एक भवन है जिसकी ऊंचाई 20 मीटर है। आप चाहें गैस जिस तरीके से चाहें उस तरीके से इसको लिख लें। ठीक है, और AC एक मीनार है जिसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। ठीक है गैस,
दो एंगल दिए हुए हैं। एंगल कौन सा है? एक ABC, ABC यानी ए वाली लाइन ले रहा हूँ, ठीक है, बस ए वाली लाइन ले रहा हूँ। तो ए वाली लाइन टच किसको कर रही है? 60 डिग्री को। तो ABD कोण ABD, बी वाली लाइन किसको, ए वाली लाइन किसको टच कर रही है? 60 डिग्री को। तो ये हो गया 60 एंगल। फिर CBD, सी वाली लाइन 45 को। तो कोण CBD, ठीक है, 45 अंश, बस सॉरी 45, ठीक है गैस। तो गैस ये हमें दिया हुआ है, हमसे क्या पूछ रहा है? मीनार की ऊंचाई, ठीक है गैस। तो हमें पहले जो कोण दिया है वो हम उसको सॉल्व करते हैं। तो पहले कौन सा गैस? 45 को गैस जब हम सॉल्व करते हैं, ठीक है गैस, तो हम इसको भूल जाते हैं। अब ये घड़ी को, एक टाइम को इसे हम भूल जाते हैं। तो हमारे पास क्या है गैस? ये हमारा एंगल बचा हुआ है, ठीक है, ये हमारे पास बचा हुआ है, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो समकोण त्रिभुज में हम गैस लेते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज ये वाला हल कर रहे हैं पहले गैस, ये वाला हम पूरा कोण सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है? CBD में, अब गैस सबसे मेन बात है कि हम किसको, साइन को, कॉस को, टैन को लेंगे। तो पहले आप लाल बटे का हर क्वेश्चन में गैस लिख लीजिए। अब गैस यहाँ पे देखिए, आपको दिया हुआ क्या है? लंब, ये लंब होता है, ये गैस कर्ण होता है, ये आधार होता है। गैस सॉरी गैस, मैंने यहाँ से यहाँ तक की दूरी को मान लिया गैस x, यानी BD बराबर x है। सॉरी गैस, BD बराबर x है, ठीक है गैस, क्योंकि हमसे अब गैस पूछा क्या है? पूछा है हमसे ये कि जो भूमि के एक बिंदु से मीनार के, क्योंकि भूमि का बिंदु और मीनार की बात हो रही है, क्योंकि डोरी फोरी की तो कोई बात हो नहीं रही है, ठीक है गैस। तो हमसे इनने पूछा है कि जो भवन के शिखर पे लगा हुआ है, भवन के शिखर पे लगा हुआ मीनार की ऊंचाई बताइए। तो मीनार भी लंब में ही है, तो गैस ये है तो लंबी, ठीक है गैस। तो हमें लंब और आधार, लंब और आधार गैस किस में मिलेगा? टैन में, क्योंकि हमने इसको मान लिया x, क्योंकि डोरी की बात या किसी और चीज़ की बात करते तब हम कर्ण को लेते, कर्ण की लेने की कोई बात ही नहीं हुई, क्योंकि उनने ये कहा है कि भूमि के एक बिंदु से, ये है गैस क्वेश्चन देखिए, कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल शिखर से, यानी तल की बात हो रही है गैस, जो भूमि का बिंदु है, भूमि के बिंदु से और मीनार की, तो इसको हमने मान लिया गैस x, ठीक है गैस, इसको हमने मान लिया x, ये हमारा आधार है, ये कर्ण है, और ये हो जाता है हमारा लंब, ठीक है गैस। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो tan 45, तो tan 45 बराबर कितना हो जाएगा? 45 यानी लंब बटे आधार। तो tan 45 का जो गाइस मान होता है वो 1 होता है, और लंब कितना है गाइस? लंब है मेरा यानी 20 DC कितना है? DC अपॉन आधार कितना है? BD, ठीक है, BD, ठीक है गैस। तो ये तो बन ही रहेगा गैस। DC कितना है? 20 मीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो भवन की है वो कितनी है? 20 मीटर, अपॉन BD कितना है? x। तो गैस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा मेरा? 20, यानी जो भूमि से और भवन के जो बीच की दूरी है वो कितनी गैस? 20 मीटर भवन से, और इसकी दूरी जो है हमारी गैस 20 मीटर। मगर हमसे पूछा क्या है गैस? मीनार के शिखर का, मीनार की ऊंचाई पूछी है। तो मीनार की ऊंचाई अब हम क्या लेंगे? ये वाला पूरा ट्रायंगल, क्योंकि गैस आधार तो दोनों कोणों का एक ही है, ठीक है। अब हम बड़ा वाला त्रिभुज लेते हैं, ठीक है गैस, समकोण त्रिभुज ABD में। तो समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज ABD में, ABD में गैस क्या हो जाएगा?
जब ए बी डी जब हम पूरा लेंगे तो हमारा हो जाएगा tan 60, क्योंकि ए वाली लाइन आ गई अब। ठीक है गैस, तो tan 60 लगेगा। तो tan 60 बराबर लंब बटा आधार होगा गैस, यानी लंब बटे आधार। तो tan 60 का मान कितना होता है √3। तो लंब गैस कितना हो जाएगा, लंब गैस ये पूरा होगा, क्योंकि भूमि से तो जो चीज़ गैस जो आधार हमारा लगता है वो केवल भूमि से लगता है। ठीक है, तो भूमि पे तो ये भी है, तो यहाँ से यहाँ तक कि पूरा ये लंब हो गया हमारा। ठीक है, तो 20 तो ये है, 20 प्लस AC जो इसका आधार होगा वो गैस वो कितना हो जाएगा, यानी जो इसका आधार होगा वो पूरा जो हो जाएगा यहाँ से इसका, यानी 20 तो ये है प्लस जो इतना AC, यानी 20 प्लस AC क्यों होगा गैस, जैसे कि देखिए ये लंब पूरा हो गया गैस, ये हो गया लंब हमारा पूरा। ठीक है, अब यहाँ से तो हम ले नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे भूमि थोड़ी ना थी गैस, भूमि तो यहाँ पे थी, भूमि से ही लेते हैं हम। तो भूमि से 20 तो ये मिल गया रास्ते में गैस, 20 तो ये मिल गया। चाहे आप ऐसे कर सकते हैं DC प्लस AC, जब DC की वैल्यू फिर भी आप BC रखोगे गैस। ठीक है, तो आप ऐसे ही यहाँ से लिख लो 20 प्लस AC, तो जो हमारा लंब है गैस आधार हो जाएगा वो लंब हो जाएगा, वो हो जाएगा 20 प्लस AC। तो लंब गैस कितना हो जाएगा, यानी 20 प्लस AC अपॉन क्या नाम है आधार, तो हमारा वही रहेगा ही BD, क्योंकि आधार दोनों के सेम है गैस। ठीक है, आधार सेम है और हमें AC की ही वैल्यू गैस फाइंड करनी है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, यानी √3 तो गैस रहेगा ही, ये 20 प्लस AC और ये BD हमें गैस कितना दिया हुआ है, x दिया हुआ है, क्योंकि आधार दोनों का सेम है। तो गैस हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो √3x बराबर 20 प्लस AC। ठीक है गैस, तो हम x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, क्योंकि जो x का मान समीकरण 1 में रखने पर या कहीं जो हमें x दिया हुआ है 20, तो हम यहाँ पर आके 20 को रख देंगे, यानी x का मान रखने पर। तो ये कितना हो जाएगा, सॉरी गैस, √3 या 20 √3 रख दीजिए गैस। ठीक है, यहाँ पे मैं रख देता हूँ 20 √3 बराबर 20 प्लस AC। ठीक है गैस, हमें AC की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं AC को इधर लिख लेता हूँ, यानी 20 प्लस AC बराबर 20 √3। ठीक है गैस, बराबर के निशान है, किधर से किधर कर सकते हो, या AC बराबर 20 √3, ये माइनस के 20 इधर आ जाएंगे। ठीक है गैस, प्लस के 20 है, इधर आके माइनस के 20 हो गए। जब गैस कोई भी गिनती अगर प्लस की होती है तो बराबर के इधर आती है तो माइनस की हो जाती है, माइनस की होती है तो वो प्लस की हो जाती है। तो गैस ये हो गया हमारा 20। अब गैस यहाँ पर भी 20 है, यहाँ भी 20 है, तो गैस 20 को मैं ले लूँगा कॉमन। ठीक है गैस, 20 आ गया कॉमन, तो यहाँ क्या बचा √3 और यहाँ बचा माइनस का 1। ठीक है गैस, तो यही हमारी AC की लंबाई है, यानी जो AC की लंबाई हमारी कितनी आई है 20 √3 माइनस 1। यही गैस इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है गैस, क्वेश्चन में क्या करना है, क्वेश्चन में फिगर बनाना है। गैस आप थोड़ा कंफ्यूज इस लंब को लेके होते होगे, गैस मैं इसको आपको दोबारा समझाता हूँ। जैसे कि गैस मानिए गैस एक बात देखिए, यहाँ पे क्या है गैस, ये है भूमि। ठीक है गैस, अब भूमि के ऊपर मैंने कोई एक मीनार लगा, ये क्या है, ये भवन है। ठीक है गैस, भवन के ऊपर एक मीनार लगी। ठीक है, तो गैस एक बात बताइए, अब ये कह रहे हैं कि तल पर तो 45 बनना है और शिखर पर 60 बनना है। तो ठीक है गैस, मैंने इसका तो ये तो इसका आधार है, क्योंकि ये दोनों टिके हुए किस पे हैं गैस, ये मीनार अगर टिका हुआ नहीं होता भूमि पे, तो वो भवन टिका हुआ नहीं होता भूमि पे, तो गैस मीनार रुक जाता इस पे, नहीं रुकता, क्योंकि जब भवन ही नहीं टिकता तो इसके ऊपर मीनार कैसे लग जाता। ठीक है गैस, तो आधार इनका क्या होता है गैस, आधार तो सेम होता है, चाहे वो मीनार हो या भवन हो, कुछ भी हो, क्योंकि आधार सेम होता है। तो ये तो हमारा हो गया 45 और ये पूरा हो गया गैस 60। तो गैस एक बात याद आपको ये रखना, अगर ये मुझे 20 दे दी है, ठीक है गैस, तो अब मुझसे यहाँ से यहाँ तक की लंबाई पूछ रहे हैं, यानी अगर मुझसे कोई यहाँ की पूरी की बात करेगा गैस, तो मैं यही तो कहूँगा कि रास्ते में भाई 20 भी हैं, यानी ABC है। वो कहेगा भाई AC की लंबाई बताइए, तो AC की लंबाई क्या कहोगे, आप कहोगे यार AC में इतना टुकड़ा तो 20 है,
इतना तो 20 है, बचा कितना ये टुकड़ा, तो ये टुकड़े का हमें पता ही नहीं है कितना, तो इसका हम ऐसे ही नाम रख लेते हैं। तो ये पूरा कितना हो गया, तो ये पूरा इसीलिए लेते हैं 20 प्लस AC। ठीक है गैस, अगर ये पूरा दिया हुआ था, जैसे कि ये कहते कि यहाँ से यहाँ तक, यानी मीनार और क्या नाम है भवन की पूरी लंबाई कितनी है 20, और वो पूछते ये वाला टुकड़ा, तो क्या करते, तब हम गैस घटाते, क्योंकि हमें इसमें से ये पूरे में से ये वाला टुकड़ा चाहिए था, तब हम क्या करते 20 माइनस AD। अब हमें ये दे दिया है, ये पूछ रहे हैं, तो अब हम क्या करेंगे जोड़ेंगे, क्योंकि ये टुकड़ा जोड़ के ही हम लंब निकाल सकते हैं, क्योंकि लंब क्या होता है गैस पूरा होता है, ये टुकड़ा जोड़ के ये वाला जोड़ के ही हम लंब को निकाल सकते हैं। अगर पूरा दिया होगा तो गैस उसमें से ये वाला टुकड़ा घटा के हम निकाल सकते हैं। ठीक है गैस, वीडियो सही लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू गैस।